तो दौर दौर ही नजर आ रहा है। और अब लगता कुछ नहीं रहा, पूरी रेडियो को आग लग गई। ऐसा लग रहा कि पूरी रेडियो को आग लग गई। ये तो मैं सुन के चौंका हूँ। ZA बुखारी, क्या बात। अभी भी उनका नाम लेते हुए मैं कांपना शुरू हो गया मैं। वो क्यों खास उनसे प्यार था? हाँ जी, मेन आदमी थे वो। ZA बुखारी मेन आदमी। जी मोहब्बत करने वाले हम न होंगे, मोहब्बत करने वाले हम न होंगे। 1965 की जंग को याद करते हुए उन्होंने बताया कि वो कौम के लिए एक जज्बाती घड़ी थी। बस उस वक्त तो बहुत हम लोग का बुरा हाल था, रो भी रहे थे हम लोग, भगदड़ भी पड़ी हुई थी, लेकिन चैन से नहीं बैठे। जी बेचैनी थी हमें, इन बातों की बेचैनी थी। अल्लाह क्या होगा अब इसके बाद क्या होगा। मोमबत्ती जल रही हैं, हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। क्या हालत होगी, ऊपर से बम गिर रहे, आप तराने गा रहे हैं नीचे। हम गा रहे। खान साहब वो ये था कि आप बॉर्डरों पे यानी अगले मोर्चों पे जाके भी परफॉर्म करते रहे हैं, जाकर हाँ जी, मोर्चों में जाके परफॉर्म, और छोनियों भी तक भी गए, यानी उन हालात हैं? में फौजी छोनियों में भी आप जाते रहे वहाँ पे परफॉर्म। हाँ बिल्कुल, चाप बम गिर रहे थे मेरे सामने। बम बम फट हो रही थी सामने, कैसे से आके बम, लेकिन हम भागे नहीं, न उनके धमाकों से डरे, न कोई खौफ पैदा हुआ। जी इस तरह निडर होकर डटे डटे रहे, लड़ते रहे। कहीं चराग जल बुझ गया तो बत्ती जला दी। लेकिन अपने मिशन पे आप जारी रहे मिशन पे कि ये मिशन नहीं छोड़ना और नहीं करना नहीं है। नहीं, छोड़ा ही नहीं आखिर तक। अगर हम भागते थे जी पहले ही जाते अपने मिशन से, तो काम खराब हो गया था। लेकिन नहीं, हम डटे रहे, हौसला बढ़ता रहा लोगों का, मुजाहिदों का। उस दौर में उनका सबसे मकबूल गीत आज भी उनके दिल पर नक्श है। अपनी जान नजर करूं, अपनी वफा पेश करूं, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं। उनकी अलालत पर हिंदुस्तान के वजीर आज़म मनमोहन सिंह ने जब उन्हें हिंदुस्तान बुलाकर इलाज कराने की पेशकश की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इनकार करने वाला भी मैं ही था। वो क्यों किया था आपने इनकार? पहला आदमी था मैं जिसने साफ इनकार किया, नहीं आएंगे नहीं हम, आप आ जाएं, वेलकम, आपके लिए मैदान खुला हुआ है, हम नहीं आएंगे।
क्यों आए हम, क्या लेकर आए? सब कुछ दे दिया हमने। अपनी औलाद के लिए वो कैसे बाप थे, ये उनके बेटे की जुबानी सुनिए। बहुत बड़े आदमी और एज ए वालिद बहुत शफीक आदमी। इन्हीं की तरबियत है जिसकी वजह से आज इस वक्त में भी, इस हालात में, बीमारी में भी हम लोग एक सेकंड इनको मिस नहीं करना चाहते, इनको छोड़ना नहीं चाहते, इनकी खिदमत करना चाहते हैं। असूलों के बड़े पुख्ता आदमी हैं। हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि हम कोई गलत काम करेंगे और इसलिए कभी इनसे डांट पड़ी नहीं। हमें तो शफीक ही नज़र आए और अगर कभी गलती हमसे कहीं हुई भी तो बड़े अच्छे तरीके से, बड़े फलसफियाना तरीके से इन्होंने समझाया कि बेटा ये काम ऐसे करना, ये ऐसा ना करना। उनके पोते और पोतियां अपने दादा के अजीम फ़न पर फ़ख्र कुछ यूं जताते हैं। घर में काफ़ी फ्रेगनेंस है हमारी, तो दादा अब्बू के साथ मजाक वगैरह करते हैं लेकिन अदब में, और बस सारा दिन हंसते रहते हैं, वो भी हम भी। तो कभी डांटा नहीं, कभी नहीं डांटा, प्यार से बात करते हैं। हाँ जी। तो उनके जब गाने वगैरह सुनते हैं, हाँ जी। उनको क्या सुनाते हैं कि ये देखिए आप गाने लगे? हाँ, अच्छा लगता है, उन्हें भी पसंद आते हैं और हमें तो अच्छे लगते हैं वो। बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील करते हैं हम लोग जब कहते हैं कि भाई मेहदी हसन साहब इतने बड़े सिंगर हैं और आप उनकी पोती हैं, तो ये बड़े एजाज़ की बात है। अक्सर टीचर्स फिर मिलने की ख्वाहिश भी ज़ाहिर करते हैं कि हम मिल सकते हैं उनसे, और मेरे कुछ टीचर्स हैं जो कि जिनकी मुलाकात भी हुई है, आए थे मिलने के लिए दादा से। शुरू से एक यानी कि है कि मेरा ही है ये ड्यूटी ना, वो मेरे हाथ से खाते हैं, को आदत है, यानी कि कभी कोई और खिलाए ना तो नहीं खाते, तो बस मुझे भी आदत है उनको, यानी कि मैं उनको खिलाती हूँ फिर खाती हूँ। वो बल्कि बाज़ औक़ात मुझे कहते हैं साथ ही कि खाओ, एक यानी कि एक दफ़ा मुझे खिलाओ और दूसरी दफ़ा तुम खाओ। घर में बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है, हम लोगों का बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है दादा के साथ। सुबह सुबह वो जब उठते हैं तब हम लोग उनको सलाम वगैरह करते हैं, उनके पास बैठते हैं, बातें करते हैं, फिर वो बातें करते हैं, फिर बाहर हम लोग अक्सर टेरेस में बैठते हैं उनके साथ। अक्सर अपनी कोई पुरानी गज़ल याद आ जाए तो वो गुनगुनाते हैं, मूड अगर खुशगवार है उनका। मेरे लिए भी एक गज़ल गाते हैं जब वो बहुत खुश होते हैं। कौन सी बताएंगे आप? वो सोहणिए तेरे जैसा कोई नहीं तकिया, ये गाते हैं। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं यानी फेमस इतने अच्छी पर्सनालिटी की पोती हूँ, ग्रैंड चिल्ड्रन हूँ। और मैं अपने जब स्कूल में होती हूँ तो मैं सारे फ्रेंड्स मुझसे पूछती हैं कि तुम्हारे दादा कैसे हैं, तुम कैसे हो, यानी स्पेशल पीस मैं अपने आप को समझती हूँ। बिलाखिर 13 जून 2012 का सूरज तुलू हुआ, जिसके साथ ही मेहदी हसन खान तो बज़ाहिर इस दुनिया से पर्दा कर गए, लेकिन उनकी मौसीकी और उनकी आवाज़ और आवाज़ से निकलते सुर रहती दुनिया तक उनकी याद दिलाते रहेंगे। मोहब्बत करने वाले हम न होंगे।